अब देखेंगे 4 जून का भाग 2। करंट अफेयर में पहला सुर्खी है, चीन में पहला सुवर्ण से मनुष्य का लीवर प्रत्यारोपण सफल माना गया। दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का घोषणा किया। यूएनडीपी जीईएफ ने $135 मिलियन ब्लू और ग्रीन आइसलैंड एकीकृत कार्यक्रम लॉन्च किया। अदानी पोर्ट्स ने तंजानिया पोर्ट टर्मिनल को संचालित करने के लिए 30 वर्षीय समझौता किया। भारत की पहली महिला संयुक्त राष्ट्र राजदूत रुचिरा कंबोज सेवानिवृत्त हो गई। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्थिति है आप देख सकते हैं। इस डाटा के अनुसार वास्तविक जीडीपी वृद्धि है फाइनेंशियल ईयर 2024 में 8.2%, फाइनेंशियल ईयर 23 में 7% से अधिक था। नाम मात्र जीडीपी वृद्धि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 9.6%, फाइनेंशियल ईयर 23 में 14.2% से कम है। फाइनेंशियल ईयर 24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद 5.8 से पहले अनुमान में सुधार हुआ। खनन और उत्खनन फाइनेंशियल ईयर 24 में 7.1% की वृद्धि, फाइनेंशियल ईयर 23 में 1.9% से अधिक। विनिर्माण क्षेत्र वित्त वर्ष 2024 में 9.9 की वृद्धि, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2.2% संकुचन से उबरते हुए 2024 में निवल कर संग्रह 23.26 लाख करोड़ रुपये था। फाइनेंशियल ईयर 24 में निवल कर संग्रह 23.26 लाख करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई, नाबार्ड मुंबई, राष्ट्रीय आवास बैंक नई दिल्ली, IRDAI इडराई, IRDAI हैदराबाद, सेबी मुंबई। राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई, नाबार्ड मुंबई, राष्ट्रीय आवास बैंक नई दिल्ली, IRDAI हैदराबाद, सेबी मुंबई, सिडबी लखनऊ, ट्राई नई दिल्ली, भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली, BCCI मुंबई, FSSAI नई दिल्ली, नेस्कॉम नोएडा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई। फिलीपीन न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दिया है। फिलीपीन न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दिया है। फिलीपीन कोर्ट ऑफ अपील्स ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी चिंताओं के कारण गोल्डन चावल और बीटी बैगन के लिए जैव सुरक्षा परमिट को रद्द कर दिया है। ग्रीन पीस और स्थानीय किसानों के अनुमोदन का विरोध किया है और निर्णय स्थापित सुरक्षा निगरानी तंत्र की आवश्यकता पर आधारित है। निर्णय स्थापित सुरक्षा निगरानी तंत्र की आवश्यकता पर आधारित है। इस रुकावट से शुरू में विटामिन ए की कमी को दूर करने, सुरक्षित बैगन उत्पादन के उद्देश्य से शुरू की गई पहल पर प्रभाव पड़ा है। नासा और ESA एकीकृत चंद्र समय प्रणाली पर कार्य करेंगे। नासा और ESA अंतर्राष्ट्रीय चंद्र मिशनों के समन्वय के लिए आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित कर रहे हैं। यह पहल चंद्रमा के अद्वितीय 29.5 दिवसीय चक्र और प्राकृतिक टाइम कीपिंग संदर्भ की कमी से उत्पन्न तांत्रिक चुनौतियों का समाधान करती है। समाधानों में समन्वित सार्वभौमिक उपाय UTC का उपयोग करना या चंद्र वातावरण के अनुरूप एक नया समय पैमाना बनाना शामिल है।
भारत ने 2023 में दूसरा सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया। भारत ने 2023 में अपना दूसरा सबसे गर्म वर्ष का अनुभव किया, जिसमें कई मौसम केंद्रों ने अभूतपूर्व 24 घंटे का अधिकतम तापमान दर्ज किया। इसमें 122 वर्षों में दिसंबर में सबसे न्यूनतम तापमान देखा गया, जिसमें विसंगतियां सामान्य से 1.71 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गई। वार्मिंग की प्रवृत्ति 2024 की शुरुआत में जारी रही, विशेष रूप से दक्षिणी प्रायद्वीप में, जो लगातार गर्म रातों का संकेत देती है। पहला सुअर से मनुष्य का लीवर प्रत्यारोपण सफल माना गया। चीन में 71 वर्षीय एक व्यक्ति आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर के लीवर प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला पहला जीवित व्यक्ति है। यह प्रक्रिया की शुरुआत 2022 से किया गया है, जिसमें सुअर का अंग प्रत्यारोपण की श्रृंखला में शामिल हो गया, जो पिछले मामलों में मिश्रित परिणामों के बावजूद जेनो ट्रांसप्लांटेशन की व्यवहार्यता पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करती है। शोधकर्ताओं को आशा है कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन अंगदाता की कमी का समाधान प्रदान कर सकता है। दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का घोषणा किया। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने आईपीएल क्रिकेट से संन्यास लेने के तुरंत बाद सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का घोषणा किया। कार्तिक ने अपने करियर की उपलब्धियों का समर्थन प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए प्रशंसकों, कोचों, टीम के साथियों और अपने परिवार का आभार व्यक्त किया। कार्तिक ने करियरों के आंकड़ों में 26 टेस्ट, 1025 रन, 94 ओडीआई, 1752 रन, 60 टी20आई, 686 रन, 257 आईपीएल मैच, 4882 रन शामिल हैं। भारत की पहली महिला संयुक्त राष्ट्र राजदूत रुचिरा कंबोज सेवानिवृत्त हुई। कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला थी। यह पद उन्होंने 2 अगस्त 2022 को ग्रहण किया था। उन्होंने राजनीतिक मुद्दों, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार और मध्य पूर्व संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 1987 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई और पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन की विभिन्न भूमिकाओं में काम किया। भारत अमेरिका के बीच रेड फ्लैग वायु और रिम्पैक नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ। भारतीय वायुसेना अलास्का के रेड फ्लैग वायु अभ्यास में भाग ले रहा है, जिसमें राफेल लड़ाकू जेट तैनात है। यह अभ्यास 30 मई 2024 को शुरू हुआ। इसमें उन्नत हवाई युद्ध परीक्षण की सुविधा है, जिसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय वातावरण में एयर क्रू को एकीकृत करना है। भारतीय नौसेना 25 जून से 2 अगस्त 2024 तक हवाई में होने वाले रिम्पैक नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार हैं। यूएनडीपी और जीईएफ ने 135 मिलियन ब्लू और ग्रीन आइसलैंड एकीकृत कार्यक्रम को लॉन्च किया है। यूएनडीपी और जीईएफ ने SIDS-4 सम्मेलन में $135 मिलियन के ब्लू और ग्रीन आइलैंड एकीकृत कार्यक्रम का अनावरण किया, जिसमें शहरी विकास, खाद्य उत्पादन और पर्यटन में प्रकृति आधारित समाधानों के लिए 15 छोटे विकासशील राज्यों को लक्षित किया। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरणीय क्षरण से निपटना, चरम मौसम प्रति लचीलापन बढ़ाना और स्थायी आर्थिक विविधीकरण और रोजगार सृजन का समर्थन करना है। स्थायी आर्थिक विविधीकरण
और रोजगार सृजन समर्थन करना है। अदानी पोर्ट्स ने तंजानिया पोर्ट टर्मिनल संचालन के लिए 30 वर्षीय समझौता किया। अदानी पोर्ट्स ने दार अस सलाम पोर्ट का कंटेनर टर्मिनल 2 के संचालन और प्रबंधन के लिए तंजानिया के साथ 30 वर्षीय रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए। एपीएसईजेड ने अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और ईस्ट हार्बर टर्मिनल लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से टर्मिनल के उपकरण जनशक्ति का नियंत्रण लेते हुए 39.5 मिलियन डॉलर में तंजानिया इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल सर्विसेज लिमिटेड टीआईसीटीएस में 95% हिस्सेदारी हासिल कर लिया। पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 मनाने के लिए एक कार्यक्रम की मेज़बानी किया। इस वर्ष की विषय वस्तु थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेसेस। भारतीय बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी सुश्री पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया। श्री अपूर्व चंद्रा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं और 1 जून को तंबाकू नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। भारत ने 2024 के लोकसभा चुनावों में 642 मिलियन मतदाताओं के साथ रिकॉर्ड बनाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार ने घोषणा किया कि भारत 2024 लोकसभा चुनावों में 642 मिलियन मतदाताओं के भाग लेने के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। यह आंकड़ा सभी G7 देशों के संयुक्त मतदाता आधार का 1.5 गुना, 27 EU देशों के 2.5 गुना है। 31 करोड़ से अधिक महिलाओं ने मतदान किया और ऐतिहासिक मतदान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार से आज का करंट अफेयर का भाग 2 हो चुका है कंप्लीट। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।